सो वेल गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हीरो ने अपनी एक्सट्रीम 125R को जो है वो अपडेट करके लॉन्च कर दिया है। इवन टीवीएस को भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने भी अपनी बाइक्स को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपडेट कर दिया। बट अगर मैं बात करता हूँ बजाज के बारे में, तो बजाज की तरफ से भी आने वाली NS 125 के अंदर पिछले कुछ टाइम के अंदर आपको कुछ अपडेट्स देखने को मिलेंगे। लाइक उस बाइक के अंदर टर्न बाय टर्न नेविगेशन आप लोगों को कंपनी ने ऑफर किया था। उसी के साथ साथ न्यू कलर कॉम्बिनेशन जो है वो आप लोगों को उस बाइक के अंदर देखने को मिलता था। बजाज भी जो है वो भाई काफी हद तक जो है अपनी NS 125 को जो है वो अपडेट देता है। बट अब अगर आप लोग इंडियन मार्केट के अंदर एक 125 सीसी की मशीन को देखोगे ना, सो भाई लिटरली यहाँ पर चीजें जो है वो काफी ज्यादा अलग होती जा रही हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस चीज की शुरुआत जो है वो बजाज की NS 125 ने ही करी थी कि भाई आप लोगों को बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लुक्स देखने को मिलते थे, ठीक ठाक पावर आप लोगों को मिल जाती थी। मतलब मोस्टली ये था कि जिस बंदे को एक ऐसी मशीन चाहिए कि नहीं भाई लुक्स जो है वो काफी अच्छे होने चाहिए, पावर जो है वो काफी बढ़िया होनी चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि बाइक जो है ना वो देखने में भले 125 सीसी हो, बट वैसे आप लोगों को फील नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो बाइक है वो आप लोगों को 125 सीसी की मिल रही है। तो यहाँ पर एक चीज जो बजाज ने करी थी वो काफी बढ़िया करी थी। बट अब आपको बजाज की NS 125 के अंदर कुछ नए अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द। क्या क्या अपडेट रहने वाले हैं, क्या क्या चीजें रहेंगी, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता है कि भाई बजाज का जो है ना हिसाब किताब, जब भी कोई कंपनी अपडेट देती है तो वो भी अपनी बाइक्स के अंदर जो है वो अपडेट करने की पूरी कोशिश करते हैं कि भाई जो भी कस्टमर उनकी बाइक को ले रहा है तो वो वहां पर बहुत सारी जो है फैसिलिटीज भी अवेलेबल करते हैं। सबसे पहली चीज इस बाइक के अंदर अगर आप लोग देखोगे, जो सबसे पहला मेजर चेंज होगा भाई, अब इस बाइक के अंदर आपको न्यू कलर ग्राफिक्स भी देखने को मिलने वाले हैं। पहले आप लोगों को पता होगा कि अभी रिसेंटली जो है एक न्यू कलर कॉम्बिनेशन जो है वो लॉन्च किया था, बट अब आप लोगों को उसके अलावा भी और भी कुछ कलर कॉम्बिनेशन जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा फेबुलस रहने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, आप लोगों को इस सेगमेंट के अंदर भाई जो आप लोगों की एक्सट्रीम 125 आती है, चाहे आपकी रेडर 125 आती है, उसके अंदर आपको एक वेरिएंट देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको डुअल डिस्क वाले वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। सो भाई बजाज भी इस चीज में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहने वाला। मतलब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, जो अभी वाली आप लोगों की NS 125 आ रही है वो तो कंटिन्यू रहेगी ही रहेगी। मतलब जिसका बजट कम है या फिर जिसको डुअल डिस्क वाली बाइक नहीं चाहिए, सो उसके लिए वो बाइक भी अवेलेबल रहेगी। बट उसी के साथ साथ बजाज क्या करने वाला है कि अपनी बाइक के अंदर भाई आप लोगों को डुअल डिस्क भी जो है वो प्रोवाइड करने वाला है, जो कि एक काफी ज्यादा बेहतरीन चीज है। मतलब NS 125 को लोग मोस्टली लेते थे तो भाई यही लेते थे कि NS की जो है वो लुक काफी अच्छी है, बट कहीं ना कहीं इस बाइक को जो है रियर से देख करके थोड़ा बहुत पता लगाया जा सकता था कि हाँ ये NS 125 है। बट इस बाइक के अंदर अगर आप लोगों को डुअल डिस्क देखने को मिल जाएगी ना, तो भाई लिटरली ये पूरी तरीके से ना एक NS 200 ही देखने को लगेगी। कोई देख करके पहली नजर में बता ही नहीं पाएगा कि इस बाइक को देख करके कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये NS 125 रहने वाली है। तो सबसे पहली चीज जो है ये रहने वाली है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। उसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करूं तो वो रहने वाला है इंडिकेटर्स। अब आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, चाहे आप CB 125 लेने जाओ या फिर अगर आप लोग एक्सट्रीम 125 लेने जाओ, तो उन सभी के अंदर क्या है कि आपको ऑल LED सेटअप जो है वो देखने को मिलता है। मतलब चाहे इंडिकेटर हो, चाहे वो आप लोगों की हैजार्ड लाइट हो, चाहे वो आप लोगों की जो है हेडलाइट्स हो या टेल लाइट हो, सारी की सारी चीजें जो है वो ऑल LED सेटअप के साथ देखने को मिलती हैं। बट बजाज की जो NS है भाई, उसके अंदर क्या है कि फ्रंट की जो हेडलाइट्स है वो आप लोगों को LED देखने को मिलती है, एंड रियर वाली अगर आप लोग टेल लाइट देखोगे तो वो भी आप लोगों को LED देखने को मिलती है। बट अब कंपनी क्या है कि जो इसका स्पेसिफाइड जो टॉप वेरिएंट रहने वाला है ना, उसके अंदर आप लोगों को LED इंडिकेटर्स भी जो है वो ऑफर करने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चीज है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो अभी जो आप लोगों की NS 125 आती है वो समथिंग अराउंड 1,18,000 रुपए जो है कॉस्ट करती है। और अगर आप लोग एक्सट्रीम का जो टॉप मॉडल देखोगे, जो भाई अभी लेटेस्ट आया है, उसकी अगर आप प्राइसिंग देखोगे तो वो समथिंग अराउंड आप लोगों को 1,24,000 रुपए कॉस्ट करता है। तो कंपनी अगर 5-6 हजार रुपए बढ़ा भी देगी ना, तो कहीं ना कहीं उसका जो कॉम्पिटिशन होगा वो टॉप वेरिएंट्स हो जाएगा। तो वो एक काफी ज्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है। एंड बजाज भाई इन सब चीजों में बहुत आगे रहता है कि वो अपनी बाइक में अपडेट जो है वो देता रहता है, भले थोड़े बहुत दे, बट हाँ डेफिनेटली आप लोगों को कंपनी के कॉम्पिटिशन के हिसाब से कहीं ना कहीं अपडेट जो है वो देखने को मिल ही जाएंगे। सो ये सारे के सारे फीचर्स हैं जो कि आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। उसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट चीज के बारे में बात करता हूं, तो यहाँ पर आप लोगों को हो सकता है कि कंपनी जो है वो हैजार्ड लाइट वाला फीचर भी ऑफर कर दे। सो ये काफी ज्यादा बेहतरीन चीज है। मतलब ओवरऑल अगर आप लोग देख करके चलोगे तो 3 से 4 मेजर जो है वो चेंजेस रहने वाले हैं। डुअल चैनल ABS का भी मैं एग्जैक्ट कह नहीं सकता, हो सकता है कि बजाज आप लोगों को डुअल डिस्क ब्रेक तो अवेलेबल करे, बट सिंगल चैनल ABS के साथ करे, तो वो एक चीज देखनी पड़ेगी कि कैसे रहने वाला है कैसे नहीं रहने वाला। सो ओवरऑल अगर आप लोग देखोगे तो भाई आपको 3 से 4 जो है वो न्यू अपग्रेड देखने को मिलेंगे, न्यू कलर कॉम्बिनेशन, डुअल डिस्क आपको मिल जाएगा, न्यू फीचर जो है वो आप लोगों को बाइक में मिलेंगे। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो हैजार्ड लाइट ऑन ऑल LED सेटअप जैसी चीजें भी मिलेंगी। बट एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई ये सारी चीजें आने के बाद इस बाइक की प्राइसिंग जो है वो ऑफ कोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अभी ये बाइक जो है, जो उसका जो टॉप वाला वेरिएंट आता है जो अभी न्यू कलर के साथ आया था, उसकी जो प्राइसिंग है वो लगभग आप लोगों को 1,18,000 रुपए जो है ऑन रोड देखने को मिलती है। सो यहाँ पर आप लोग आराम से मान करके चलना कि ये बाइक भी जो है वो एक्सट्रीम 125R के पास जो है प्राइसिंग लेकर के चली जाएगी। यानी ये बाइक भी जो है जब आप लोगों को अपडेट होकर के आएगी तो लगभग 1,20,000, 1,24,000, 1,25,000 रुपए तक जो है वो कॉस्ट करने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। बाकी अब बात करते
करते हैं अदर चीज़ों के बारे में कि क्या और कुछ चीज़ होने वाला है इस बाइक में। तो देखो कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ है ना भाई कि कहीं ना कहीं कंपनी को हर चीज़ जो है वो देखनी पड़ती है कि वो फीचर्स तो अपग्रेड कर रहे हैं बट प्राइसिंग को भी जो है वो रखना है, बाकी इंजन एंड बाकी सारी चीज़ों को भी जो है वो काफ़ी बढ़िया रखना है। सो यहाँ पर इंजन में आपको कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एंड जिस बंदे ने NS 125 चलाई होगी ना उसको एक्जैक्टली पता होगा कि भाई ये मशीन जो है वो किस चीज़ के लिए है। पावर परफॉर्मेंस के मामले में ना ही इसके आगे भाई आप लोगों की CB 125 आने वाली है, ना ही एक्सट्रीम आने वाली है, ना ही रेडर आने वाली है। बिकॉज इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है ना वो काफी ज्यादा बढ़िया रहने वाली है। बिकॉज इस बाइक के अंदर आपको सबसे ज्यादा पावर मिलता है 124.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन देखने को मिलता है जो 11.8 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है विद अ 5 स्पीड गियर बॉक्स। इस बाइक को मैंने रियल लाइफ में भी चला रखा है भाई, लिटरली बता रहा हूँ इतनी ज्यादा जबरदस्त जो है ना स्टेबल चलती है, इतनी ज्यादा अच्छी पावर जो है आप लोगों को निकल करके मिलती है ना कि आप लोगों को फील होगा कि हाँ भाई 125 सीसी की NS 125 इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है। सो भाई वो इसी का रीजन है क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको पावर परफॉर्मेंस जो है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त देखने को मिलती है जहां पर आपको कोई भी शिकायत जो नहीं होगी। बाइक के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि 5 स्पीड का गियर बॉक्स आ जाता है। फीचर्स के बारे में बात करूं तो देखो ये बाइक ना वैसे अगर मैं फीचर वाइज बात करूं तो बहुत ज्यादा फीचर रिच नहीं है। ये बाइक सीधा सीधा उसी बंदे को ज्यादातर टारगेट करती है जिस बंदे को एक ऐसी मशीन चाहिए कि नहीं भाई मेरे को बस पावर से ज्यादा मतलब है, फीचर्स मतलब ठीक ठाक अगर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो एक चीज है। इस बाइक के अंदर आपको ऑल LED सेटअप जो है वो मिलने वाला है। मीटर जो है वो डिजिटल ही इस बाइक का रहेगा, मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि रीडर के अंदर आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है। एक्सट्रीम जो अभी आप लोगों की न्यूली आई है उसके अंदर LCD कलरफुल डिस्प्ले मिलता है। इवन अगर आप लोग हॉर्नेट देखोगे तो उसके अंदर भी आपको TFT डिस्प्ले मिलता है। इसके अंदर आपको TFT डिस्प्ले नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको यही सेम डिजिटल मीटर मिलने वाला है। डुअल डिस्क ब्रेक आप लोगों को मिल जाएगा, USB चार्जर हो गया एंड 12 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो आप लोगों को ये बाइक दे देगी। माइलेज के बारे में बात करूं तो देखो अप्रॉक्स ऑब्वियसली एक 125 सीसी की सबसे ज्यादा पावर परफॉर्मेंस निकालने वाली बाइक है। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो ना माइलेज तो कम समथिंग अराउंड मार करके चलो कि 40 तक के आसपास का, 40 से 45 तक के आसपास का जो है ये एवरेज दे देगी। अगर आपको माइलेज ज्यादा चाहिए तब तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सट्रीम या फिर जो CB है उनकी तरफ चले जाओ, वहां पर ज्यादा अच्छा जो है आपको माइलेज मिलेगा। टायर सेक्शन के बारे में बात करूं तो इसको ऑलरेडी जो है वो बजाज ने भाई पूरी तरीके से अपग्रेड कर रखा था। 90/90 17 इंचेस के आपको फ्रंट में टायर मिलते हैं, 120/80 17 इंचेस के जो है वो रियर टायर आप लोगों इस बाइक में मिल जाएंगे। सो वहां पे भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करता हूं कि इस बाइक में ब्रेकिंग क्या मिलेगी। सो इस बाइक के अंदर आपको 240 mm की जो है वो फ्रंट डिस्क देखने को मिलेगी एंड 220 mm की जो है वो रियर में डिस्क ब्रेक जो है वो आप लोगों को ऑफर कर दी जाएगी। अभी तक इसके अंदर आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता था बट उस टाइम जब इसमें डिस्क आएगी तो भाई 220 mm की डिस्क हो जाएगी। एंड एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि जो इसका नॉर्मल वाला वेरिएंट है ना विदाउट डिस्क वाला वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा एंड ये वाला जो मॉडल है टॉप वेरिएंट में आएगा तो उसको जो कहीं ना कहीं ले सकते हो। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिलने वाले हैं, मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो आप लोगों को रियर में मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में कि कब तक ये बाइक जो है वो आने वाली है। सो भाई आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर आप लोगों को ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी। बिकॉज हीरो ने ना कहीं भाई काफी बाइक्स को जो है शॉक करके रख दिया। जब रेडर आई थी 125 जिसके अंदर डुअल डिस्क आया था तो भाई कंपनी मेरे को लगा था काफी तगड़े अपडेट दिए हैं बट हीरो वाले ने मतलब थोड़ा सा इंतजार करा करके अपडेट दिए बट ऐसे अपडेट दे दिए ना कि मेरे को लगता है कि अब इस बाइक के अंदर ना USD सस्पेंशन के अलावा और कुछ आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी भाई बजाज भी जो पीछे नहीं रहता, अच्छा खासा कंपटीशन देता है भाई अपनी राइवल कंपनीज को। सो एक्सट्रीम 125 को अच्छा कंपटीशन देने के लिए ये सारे अपग्रेड जो है वो अपनी बाइक के अंदर करने वाले हैं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।